किसी लाइफ में बहुत एक्साइटिंग सी चीजें होती हैं। यानी छोटी छोटी सी लड़ाइयों में प्यार मोहब्बत छुपी होती है। इसे चीखने चिल्लाने में, इसे एक दूसरे को अक्यूज करने में, एक दूसरे पे शक करने में, एक दूसरे पे नो आई एम सेइंग दिस हर रिलेशनशिप में होता है। कोई भी इतना सिक्योर नहीं होता। अगर सिक्योरिटी कहीं होती है तो कहीं कोई और चीज मिसिंग होती है। बट ये सारी चीजें जो होती हैं ये मिलके रिलेशनशिप को बनाती हैं, ये मिलके तालियां बजाती हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, नेवर एवर 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 थिंक कि कोई चीज तुमको परफेक्ट मिलेगी, नहीं मिलती। जैसी मिल रही है बस वैसी ठीक है। बिकॉज दुनिया के अंदर कभी कभी कोई बहुत परफेक्ट सी लड़की किसी के लिए बिल्कुल इम्परफेक्ट होती है, और कभी कभी बहुत इम्परफेक्ट सी लड़की किसी के लिए बहुत परफेक्ट होती है। तो दिया तुम्हारे लिए क्या है कि तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। What does she bring out in you? Does she make you angry? Does she make you question? Does she boils your blood? If she does, then there you go, that's it. कुछ ना कुछ है उसके बीच में, जाहिर है। हाँ, उसके क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो शी इज अ वाइफ मटेरियल डेफिनेटली। बिकॉज ये मैं मर्दों के लिए भी बोल रहा हूँ, हम लोगों के भी बहुत डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो किसी के यार पता बात क्या है, जस्ट ऑल आर द सेम यार, इट्स जस्ट वन लाइफ टू लिव, एक जिंदगी है। उसके अंदर हम इतने प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, ये ऐसा वैसा पता नहीं क्या कैसा। अरे जैसा भी है बस अच्छा है। दिल क्या बोलता है? दिल बोलता है कि तुम उसके बगैर रह सकते हो तो तुम उसके बगैर रह सकते हो। दिल बोलता है कि अगर उसके बगैर नहीं रह सकते तो तुम नहीं रह सकते। अगर दिल बोलता है कि हाँ यार तुमको उसको रात को कॉल करके उठा के उस पर चिल्लाना है तो चिल्लाना है। रीजन बिकॉज दिल ने कहा है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं जो तुम समझ रहे हो। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको परवाह होती है इस बात की कि कोई आपको कॉल करता है नहीं करता, कोई मैसेज करता है नहीं करता, कोई बीमार है या नहीं है, किसी को छींक आ रही है नहीं आ रही है, किसी को खराश लग रही है नहीं लग रही है। कोई आई मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर कोई आपके बारे में केयर कर रहा है दैट मींस यू आर लकी एंड दे आर लकी टू। बिकॉज ऐसा होता नहीं है। आजकल का जो माशरा हो गया है, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि जितनी जल्दी हम अपने कपड़े नहीं बदले उतनी जल्दी हम अपने पार्टनर्स बदल लेते हैं ना, फौरन से पहले। ओनली थिंग इज यू हैव टू आस्क योर हार्ट मैन, यू जस्ट हैव टू आस्क योर ओन हार्ट। अपने दिल के अंदर जाओ, झांको, समझो, बताओ मुझे क्या सोचते हो, कैसी लगती है तुमको, क्या तुम उसके बगैर जीना चाहते हो, क्या तुम उसके जीना। हाँ प्लीज, ये तो मैंने गलत कह दिया। जी तो लेना बिल्कुल उसके बगैर, किसी के भी बगैर जिया जा सकता है। क्या ये गलत है? हाँ, क्या तुम उसके बगैर खुश रह सकते हो? अगर नहीं रह सकते तो क्यों नहीं रह सकते? और फिर सबसे बड़ी बात ये, इट्स नॉट अबाउट हु वी आर, इट्स ऑल अबाउट हु वी आर व्हेन वी आर विद समवन। जब तुम उसके साथ होते हो तो क्या होते हो? क्या तुम पसंद करते हो उस आदमी को? जब तुम उसके साथ होते हो तो व्हाटएवर यू बिकम, डू यू लाइक दैट? और ये इट गोस फॉर एवरीवन, इट गोस फॉर यू एज वेल। वो जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं, जो मेरी मोहतरम फ्रेंड सुन रही हैं बाहर, या जो बहनें सुन रही हैं, आंटी सुन रही हैं, माएँ सुन रही हैं, उनके लिए भी रिलेशनशिप को गेज करने का बहुत आसान सा तरीका ये है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर विद समवन? वो आपके अंदर लाता क्या है? हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको? क्या आप अपने आप को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती हैं? यही समझते हैं कि और पता है ये रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। आई नो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमारी अपनी बड़ी गलतियां होती हैं। ये जो रिलेशनशिप्स हमारी खराब होती हैं इसके अंदर हम भी गलत होते हैं। असल में मैंने आपको पहले बताया था कि समझ का ताल्लुक जो है वो कभी भी दिमाग से नहीं रहा। समझ का ताल्लुक दिल से होता है। आई नो मैं थोड़ी सी अजीब बात कर रहा हूँ, बट जस्ट लिसन टू इट। समझ का ताल्लुक हमेशा दिल से होता है। दिल जो होता है वो आपके दिमाग को इतना कुशादा करता है, क्योंकि वो खुद इतना कुशादा हो जाता है कि वो रीजन को जगह दे दे। ये बहुत मुश्किल होता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? आना चाहिए, बिकॉज बड़ी बुद्धि की बात है। आज के शो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझ का ताल्लुक दिल से नहीं है, दिमाग से। सॉरी, दिमाग से नहीं, दिल से। गलती हो गई यार, माफ कर दो। I just remember this now. If you think that that's the one for you, then that's the one for you. If you think she's the one for you, and you think she does it for you, then she does it for you. That's how it is. There's no ifs and buts about it. Just remember this. You are the one who should know who she is to you. You're the one. No one else in this world can tell you. No one else.
And one more thing, Nomi, if you don't think that she is the one, then please do tell her, please do tell her, please do tell her. मैं एक बात बताता हूँ, देखो जिंदगी लाइफ के अंदर झूठ मत बोलो यार, सीधी सीधी बात है। और तुम सिंपली अगर तुम, और ये मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो प्यार कर रहे हैं और वो प्यार से अभी निकलना चाहते हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, वो खामखा में बहाने बना रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, मैसेज चेक नहीं करना, मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करना, एक दूसरे की कॉल नहीं, अरे यार सिंपली बोले यार भाई खुदा का वास्ता यार, आई लव यू वंस, नाउ फॉलन आउट ऑफ लव, जस्ट फॉरगेट इट, दैट्स इट, दैट्स हाउ इट इज। और दूसरे लोगों को भी इसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। आई स्वेयर टू माय गॉड दिस, उसको ये रिजेक्शन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, खुदा का वास्ता इसको समझो। मैं बार बार कहते कहते थक चुका हूं, इसको समझो, दिस इज ऑल ह्यूमन नेचर, दैट्स इट। आप नेचर को, कैन यू फाइट गॉड? नो यू कांट। कैन यू फाइट नेचर? नो यू कांट। ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर। यू डू फॉल आउट ऑफ लव, यू डू फॉल आउट ऑफ लव अनलेस you have met your soulmate, unless you've met who you're supposed to be with, then उसमें भी एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है, उसमें भी एडजस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, बिकॉज आप लोग अलग अलग एनवायरनमेंट के लोग होते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए होते हैं, रहते हैं, फिर आप इकट्ठे होते हैं, फिर सर्कमस्टांसेस उसके अंदर होते हैं, फिर बहुत सारी और चीजें शामिल हो जाती हैं। उस वक्त जिस वक्त आपको ये बुद्धि आती है, समझ आती है, उम्र निकल चुकी होती है, तब आपको रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी जिनकी वजह से मैंने अपनी रिलेशनशिप खराब कर ली। द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील फ्रॉम इनसाइड? डू यू फील कि जिस रिलेशनशिप में आप अभी प्रेजेंट हैं, क्या आप उसमें रहना चाहते हैं? अगर नहीं रहना चाहते तो आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लिटरली अपने दिल के अंदर झांक के देखें, अपने दिल के अंदर क्या आप उस पर वर्क कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, इफ यू लव समवन, देन यू नेवर से इट्स इनफ, इट्स नेवर ओवर फॉर यू। इफ यू लव समवन, मैंने आपको हमेशा पहले बताया था, एक फिल्म आई थी, इट्स कॉल्ड द मैक्सिकन, उसके अंदर वो जूलिया रॉबर्ट्स थी और ब्रैड पिट था, उसकी मूवी थी, और उसमें एक क्वेश्चन वो पूछता है, वो एक मैक्सिकन एक रिवॉल्वर होता है, उसकी तलाश होती है, उनको क्वेश्चन, व्हेन डू यू से इट्स इनफ? वो एक सवाल सबसे पूछ रहा होता है, द राइट आंसर टू दैट वाज नेवर। You never say it's enough. It's over. You never say. Reason? If you love someone. और ये आपका दिल गवाही देता है उसके लिए, और कोई दुनिया के अंदर आपको आके गवाही नहीं देगा, सिर्फ आपका दिल देगा। लेकिन जिन लोगों के लिए दिल गवाही ना दे और दिमाग बार बार आपको कह रहा हो यार ये क्या हो गया, यार ये क्या हो गया, जब और आप किसी के साथ होते हुए किसी दूसरे की तरफ चलने लगे, जाने लगे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई नो men are like that and I'm sorry to say men are like that। ऐसा होता है, हम मोनोगमस नहीं होते हैं, और आई होप कि हम इस नेचर को समझने की कोशिश करें और इसको अनाओं के मसले ना बनाएं, और ये ना बनाएं कि जी हम प्रॉपर्टीज किसी की नहीं होते, ना हम होते हैं, ना खवातीन होती हैं। आई डोंट नो आई थिंक हमको अपनी स्पिरिट को समझना पड़ेगा। वो जो बाहर होता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो अंदर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट, यू हैव टू फील दैट कनेक्शन। आपका जो स्पिरिट से कनेक्शन होता है, जब आपको वो होने लगता है, तो देन यू ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज कि यार चीजें कैसी बेहतर हो रही हैं, कितनी कुशादगी आ रही है उसमें, आसानी से चीजें आपकी समझ में आ रही हैं। जब आप when they said कि if you love someone you set them free, तो उसका रीजन ये नहीं था you set them free and they never come back. If they never come back, then of course कहने को यही है, if they never come back, they never loved you to begin with. लेकिन अगर कोई आपको प्यार करता है तो आप यकीन रखिएगा कहीं नहीं जाने वाला, वो कहीं भी नहीं जाने वाला। दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता प्यार का है, सबसे मजबूत रिश्ता। उससे एक और रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं आपको। एक और रिश्ता है जो उससे भी ज्यादा मजबूत, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको। बट इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता प्यार का, और इसमें अगर आप बंधे हुए हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन खुदा का वास्ता झूठ ना बोलिए, अपने आप से भी नहीं बोले और किसी दूसरे से भी ना बोले। इफ यू हैव फॉलन आउट ऑफ लव, प्लीज डू लेट देम नो, क्योंकि आप दोनों अपने साथ ज्यादती करेंगे अगर आप किसी रिलेशनशिप को घसीटेंगे। बट यू हैव टू नो एग्जैक्टली कि बस हो गई है, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा, ऐसे फॉलो मत कीजिएगा। यू हैव टू बी 100% श्योर दैट यू हैव फॉलन आउट ऑफ लव, और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, देन प्लीज डू लेट द अदर पर्सन नो, बट यू हैव टू बी 100% श्योर। दैट ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। आप दूसरों से जो इतनी मदद लेते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। आप कभी अपने अंदर जाके देखिए, ये जो सफर है ना, ये बड़ा अजीब सा सफर है, ये उस कनेक्शन का सफर है। आपको गालिब का एक शेर सुना, बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मैं कभी कभी बैठ के हंसता हूं जब लोग बात कर रहे होते हैं। रीजन ये नहीं है कि मुझे उनकी उस बात पर हंसी आ रही होती है, अक्सर
अक्सर मैं इस बात पे हंस रहा होता हूं कि वो बात जो मैं उसके जवाब में कह सकता था वो मैंने नहीं कही, और यही बेहतर था, क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा सा समझता जा रहा हूं, दुनिया को नहीं, अपने आप।